हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ की सत्ता तक जाने का रास्ता बस्तर से होकर जाता है। जिसने बस्तर को नहीं साधा वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकेगा। शायद यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा जोर बस्तर पर लगा दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ताबड़तोड़ बस्तर का दौरा कर संगठन और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने में लगी हुई है, तो बस्तर के बीजेपी नेताओं का दिल्ली दौरा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस ने भी दौरे को लेकर कई सवाल उठाए, तो सरकार एक के बाद एक विकास योजनाओं और घोषणाओं के जरिए बस्तर को साधने में जुटी है। सीएम भूपेश बघेल 2 दिनों के बस्तर के दौरे पर है, जहां आज वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां मुख्यमंत्री से ओबीसी समाज 12 सूत्री मांगों को लेकर बातचीत करेगा। इसमें मुख्य रूप से 27% आरक्षण, अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट में स्थानीय ओबीसी संवर्ग की भागीदारी शामिल है। साथ ही बस्तर संभाग में ओबीसी समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, एनएमडीसी की योजनाओं में ओबीसी संवर्ग के गरीब और प्रतिभावान विद्यार्थियों को शामिल करना है। एकलव्य विद्यालयों में ओबीसी संवर्ग के विद्यार्थियों के लिए सीट आरक्षित करना और कनिष्ठ चयन बोर्ड में जारी पदों में ओबीसी पदों का रोस्टर के अनुसार आवंटन भी शामिल है। तो 12 सूत्रीय मांगे आज मुख्यमंत्री के सामने ओबीसी वर्ग के लोग रखेंगे। इससे पता चलता है कि कांग्रेस ने ओबीसी पर अपना फोकस बढ़ाया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवरात्र के दूसरे दिन दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर भी पहुंचे। तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने दंतेश्वरी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी उनके साथ मौजूद रहे और सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम भूपेश कार्ली हेलीपैड पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचे और माई जी के दर्शन किए। इसके बाद सीएम ने बावली माता के भी दर्शन किए। तो दर्शन के बाद उन्होंने सेवादारों को भोजन परोसा और उन्हें धोती कुर्ता और गमछा भी भेंट किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के पुजारी से नवरात्र के संबंध में चर्चा की। लगभग आधे घंटे के कार्यक्रम के बाद वे जगदलपुर लौट आए। तो लगातार दूसरा दिन है ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे का। आज दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचे। तो आपको बता दें कि प्रदेश की खुशहाली की कामना आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। मां दंतेश्वरी के दर्शन किए, मावली माता के भी उन्होंने आज दर्शन किए। कुल मिलाकर 2 दिनों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर हैं और लगातार बस्तर को इस समय सरकार ने फोकस किया हुआ है। चलिए, तो सीएम के बस्तर से जुड़े तमाम अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नरेश, जानना चाहेंगे कि अभी कुछ देर बाद ओबीसी के सम्मेलन में भी सीएम शामिल होंगे। पूरे कार्यक्रम को अगर समराइज करें तो किस तरीके से देखते हैं, और आज जो कार्यक्रम बचे हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, अगर पूरे कार्यक्रमों को आप गौर करें तो कांग्रेस की जो जिस तरह से रणनीति रही है कि जो समूह हैं, ख़ास तौर पर अलग अलग जो समूह हैं जिनके लिए सरकार योजनाएं लागू कर रही हैं, उन समूहों पर केंद्रित रखा गया है उनका ये दौरा। और आप देखें कि पुरानी पेंशन योजना का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, जहां छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा लड्डू से मुख्यमंत्री को तोला जाएगा। कार्यक्रम में थोड़ा विलंब है, इसलिए संक्षिप्त रखने के बाद वो ओबीसी चलिए, लगता है संपर्क हमारा नरेश से फिलहाल टूट गया। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से 2 दिनों का दौरा यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, और ये दौरा
इस दौरे के दौरान कई कार्यक्रम, और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि मिशन बस्तर पर कांग्रेस ने भी फोकस किया है, क्योंकि इसके पहले डी पुरंदेश्वरी ने यहाँ पर बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी उन्होंने भी दौरे कार्यक्रम किए, यहाँ पर बैठकें की, उन बैठकों में बड़े नेताओं को भी अलग रखा। लेकिन फिलहाल जो फोकस कांग्रेस का देखने को मिल रहा है मिशन बस्तर पर, दोनों ही पार्टियां, और ये माना जाता है कि जो सत्ता की जो चाबी है, सत्ता का जो दरवाजा है, वो बस्तर से होकर ही खुलता है। जाहिर सी बात है अभी दोनों ही पार्टियों ने फोकस किया है। चलिए, नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बता रहे थे कि मुख्यमंत्री किस तरीके से दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ उनका उद्देश्य साफ तौर पर नजर आता है, और जो कार्यक्रम आज होने हैं उनके बारे में बताइए। क्या है, दंतेवाड़ा में दर्शन के बाद ये उनका कार्यक्रम था, और इसके बाद यहाँ से वो ओबीसी कार्यक्रम के सम्मेलन में शामिल होंगे, जहाँ से भाटापारा में जाएंगे, जो कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख गढ़ रहा है। और अगर आप सदस्यता अभियान भी देखें तो यहाँ पर कांग्रेस ने बेहतर तरीके से अपना सदस्यता अभियान भी चलाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सदस्यता अभियान के जरिए उन सीटों पर भी फोकस कर रही है जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख जनाधार है। तो आप अगर देखें तो वोट बैंक साधने के पहले चरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री न केवल ओबीसी समूह के जो अलग अलग जगहों पर, जो उनके अलग अलग विधानसभा में जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उनके सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आदिवासी परिवारों में समुदाय में अहम स्थान रखते हैं, ग्रामीण इलाकों में अहम पकड़ रखते हैं, सिरहा गुनिया या जो उनके मांझी चालकी ऐसे प्रमुख जो लोग होते हैं, इनका सम्मेलन भी आयोजित कर इनके मानदेय की भी सरकार ने घोषणा की थी। तो एक चलिए, लगता है एक बार फिर हमारा संपर्क है नरेश से टूट गया, लेकिन बता दें जिस तरीके से मिशन बस्तर जारी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इस वक्त इस मिशन पर पूरी ताकत झोंकी है, और खुद आज सीएम भूपेश बघेल भी 2 दिनों से बस्तर के दौरे पर है। जाहिर सी बात है, साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो सत्ता हासिल करने का जो रास्ता है वो बस्तर से होकर ही आता है, और इसलिए शायद कुछ दिनों पहले यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बैठकें ली, और इन बैठकों में तमाम तरह के निर्देश जारी किए। पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब 2023 के चुनाव के पहले बीजेपी ने एक बार फिर बस्तर पर अपना फोकस बढ़ाया है, और साथ ही कांग्रेस भी लगातार, क्योंकि यहाँ पर पहले से भी उसका ये गढ़ रहा, या पहले भी यहाँ पर उसकी सीटें ज़्यादा रही, तो इस बार भी फोकस यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन 2 दिनों से जो मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ पार्टी ने फोकस किया है। जी, नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश, बताएं। जी हाँ, देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये दौरा अहम इसलिए भी है क्योंकि सरकार की योजनाओं से जो लाभान्वित वर्ग है उनको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, उनको साधने की कोशिश की जा रही है। और आदिवासी जो समुदाय है उसमें सिरहा गुनिया या जो पारंपरिक जो वैद्य कहे जाते हैं, एक तरह से सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण। चलिए, तकनीकी तौर पर हमारी नरेश से चर्चा तो नहीं हो पा रही, लेकिन साफ तौर पर जो कार्यक्रम वो बता रहे हैं, और कार्यक्रम के साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ दोनों ही पार्टियों ने फोकस किया। लगातार हम तक अपडेट भी नरेश पहुंचाते रहे। पूरा सियासी समीकरण अगर हम समझें तो आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं बस्तर की स्थिति। 2003 में 3 कांग्रेस और बीजेपी की बाकी सीटें थी, तो कांग्रेस 2008 में 1 सीट पर और बीजेपी 11 सीट पर थी। चलिए, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान हमारे साथ इस खास डिबेट के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से अजय साहू और बीजेपी से पूर्व मंत्री केदार कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे इस पूरे विषय को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अजय जी, सबसे पहले केदार जी आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने फोकस बढ़ाया है। क्या कहेंगे आप, 2 दिनों से दौरे पर हैं? देखिए, ये जो मामला है कहीं ना कहीं से कांग्रेस केवल बस्तर को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखती है, और वहां पर जब सरकार के अंतिम स्थिति में चुकी है, लगभग 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष में बस्तर के पूरे संभाग के लिए सरकार ने किया क्या, वनवासियों ने किया क्या? आज बस्तर के लोग वहां पर जमीन पे उतर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जी,
और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उसके के जो भूपेश बघेल हैं वहां पर जाकर के बात कर रहे हैं, वहां फोकस करने की बात कर रहे हैं। लगभग 3.5 वर्ष हो रहे हैं। 3.5 वर्षों में इस भूपेश सरकार ने वहां चालू की हो, स्वास्थ्य में, अधोसंरचना में, किसी भी क्षेत्र में, तो वो उस बात का जवाब दे दे। भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी हम बस्तर क्षेत्र कभी भी राजनीति का विषय नहीं रहा। हमारी पार्टी ने हमेशा बस्तर को विकास की श्रेणी में उसको किस तरीके से लाया जाए, किस तरीके से वहां पर अधोसंरचना का निर्माण हो, किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं का स्थिति बेहतर हो सके, संसाधन बढ़ सके, सड़कों का निर्माण हो सके, विद्युतीकरण हो सके, रेलवे की लाइन बढ़ सके, इन सब बातों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जमीन की भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। कांग्रेस ने कभी भी इन सभी विषयों में कभी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस तो केवल और केवल वहां पे हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर डंडे बरसाना का काम किया है, और इस बात को लेकर के हमारा पूरा बस्तर क्षेत्र बहुत ही आंदोलित हो चुका है, और इस बात का जवाब आने वाले चुनाव में इस सरकार को। चलिए रिएक्शन ले लेते हैं। अजय साहू जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपने सुना केदार कश्यप जी की बात कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि कांग्रेस जो है अभी क्योंकि मौका परस्त है और इस वजह से यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन जो बीजेपी की जो बैठकें हुई डी पुरंदेश्वरी की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं केदार कश्यप जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने पूछा कि 3.5 वर्ष में बस्तर के लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। तो 15 वर्षों में जो काम आपने नहीं किया, 15 वर्षों में आपने आदिवासियों के जीवन स्तर को जिस तरीके से नीचे गिराने का काम किया, उन सारी चीजों को ठीक करने का काम कांग्रेस ने किया। बस्तर में शिक्षा से वंचित लोग हो गए थे, हमने स्कूल खोले। जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते थे वहां तक जाने के लिए सड़कें बनाई। जो नक्सलवाद 18 जिलों तक आ गया था उसको हमने सीमांत के 2 जिलों तक सिमटा दिया, और बैकफुट पर नक्सली जो है वो अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। तेंदुपत्ता संघर्षों के जीवन में सुधार कैसे आए, इसलिए उनको हमने 4,000 रुपए का उनका संग्रह का जो पैसा देने का काम किया, जो भले 2,500 केदार जी जब मंत्री थे तब वो दिया करते थे। आदिवासियों की जमीन इन्होंने ले ली थी, और वहां पर उद्योगपति जो है उनको लाभ पहुंचाने की दिशा में बिना ग्राम सभा किए हुए 6वीं अनुसूची की अनदेखी करके यहाँ पर जिस तरीके से कार्य हो रहे थे, हमारी सरकार आने के बाद हमने आदिवासियों को उनकी जमीन लौटाने का काम किया। भूमि अधिग्रहण कानून हमारे जब इस देश में बना, यूपीए की सरकार की, आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के विषय में अगर कोई सोचता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आदिवासी गांव गरीब मजदूर किसान को फोकस करके हमारी सरकार पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं बना रही। माननीय मुख्यमंत्री जी का 3.5 वर्षों में जितना दौरा बस्तर का हुआ है, और जितने बार माननीय मुख्यमंत्री जी बस्तर में रात्रि विश्राम किए हैं, चाहे वो नारायणपुर की बात करें, चाहे दंतेवाड़ा की बात करें, चाहे किसी और जिले की बात करें, 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी कितने बार बस्तर जाकर के वहां पर रहे हैं, रात्रि विश्राम किए हैं, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने का काम किया है। कभी ऐसा दृश्य हमको देखने को नहीं मिला। ये तो चलिए जवाब ले लेते हैं में और शाम को वापस आ जाते थे। हमारी सरकार पर आरोप लगाने का नैतिक अधिकार न केदार कश्यप जी के ऊपर है, के पास है, और न ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं किसी हमले किसी के ऊपर नहीं करता, लेकिन केदार जी ने मंत्री रहते हुए जिस तरीके से किसको बिठा करके परीक्षाएं दिलवाई थी, ये पूरा प्रदेश जानता है। तो मैं किसी का नाम लेके आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन हमारी सरकार के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाने का नैतिक अधिकार वो खो चुके हैं। अब पुरंदेश्वरी जी बस्तर जाती है, पुरंदेश्वरी जी अकेले आती है और यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करती है, बस्तर भी जाती है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको अपने साथ ले जाना नहीं चाहती है। वो जानती है कि छत्तीसगढ़ का जो आदमी है वो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा चेहरे से ऊब चुका है, नाराज हो चुका है, चलिए केदार जी नकार चुका है। बस अंतिम रिएक्शन चाहूंगा, केदार जी अंतिम रिएक्शन। देखिए ये जो अभी जिस तरीके से कांग्रेस के जो अजय जी आपके पास, अजय जी उन्होंने केवल ये कहा कि बीजेपी की सरकार ने क्या किया। 15 साल के योजनाओं की बात करें, 15 साल में जो जीवन स्तर को भारतीय जनता पार्टी ने ऊंचा किया है। पहले हमारे यहाँ पर चाहे वो नारायणपुर हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे सुकमा हो, वहाँ जिले के लोगों को अपने न्याय के लिए लकड़ी का गट्ठा लेकर के जगदलपुर आना पड़ता था। ये स्थिति थी, कांग्रेस के लोगों ने ये बद स्थिति बनाकर रखी थी। हमारे लोगों को यहाँ से लेकर रायपुर, रायपुर से लेकर दिल्ली में जाकर के चलते हैं, हमारे ट्राइबल समाज के लोगों को नचाया जाता था। ये ट्राइबल के लोगों को ये केवल
नृत्य गीत के तक सीमित रखना चाहते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको रायपुर से लेकर दिल्ली पर यदि यूपीएससी के एग्जाम के लिए या मेडिकल के एग्जाम के लिए तैयार किया तो ये फिर और फिर भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या हमारे लोगों को पिंजरे में बंद कर रखने का काम किया। वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन उन्होंने उन क्षेत्रों के विकास के लिए केवल और केवल लॉलीपॉप दिखाने का काम किया। और कुल मिलाकर 2 दिनों से सीएम भूपेश का दौरा और उसके पहले डी पुरंदेश्वरी ने जिस तरीके से दौरे की बैठकें की, साफ तौर पर यह समझ में आता है कि बस्तर अब एक बार फिर सत्ता का रास्ता यहीं से बनने वाला। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।